ब्रिटेन। यह वो दौर था जहां बड़ी बड़ी इमारतों वाली गलियों में चहल पहल और समुद्र के किनारे लोगों की मस्ती भरी जिंदगी कट रही थी, और दूसरी तरफ शहर से कई किलोमीटर दूर साफ आसमान, अकेलापन, जहां किसी को कुछ न हासिल करने का भी गम नहीं था। ये पेड़ पौधे और वही एक डरावनी गुफा जहां 6 लोग एडवेंचर की तलाश में जाते हैं लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आ पाते। मोज़ देल केव। 24 जून 1967 सुबह 10 लोग ग्रुप बनाकर मोज़ देल केव को घूमने जाते हैं, इस उम्मीद में कि इसके अंदर नई केव को खोजी जाएंगी जहां कोई भी आज तक ना गया हो। और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे डेविड और जेफ, जिसमें से 4 लोगों की ग्रुप पीछे रुककर एंट्रेंस के पास वाली केव को घूमने वाले थे और बाकी के 6 लोग मोज़ देल केव में डीपर सेक्शन में जाने वाले थे, उसके एंड पॉइंट तक, जिसकी लेंथ इसकी एंट्रेंस से लगभग 1 किलोमीटर है। तो यह 6 लोगों की जर्नी की शुरुआत होती है बोल्ड होल से जो पानी और पत्थरों से भरी थी, और जर्नी के सेकंड सेक्शन में असल चैलेंज की शुरुआत होती है, जिसमें केवर को अपनी घुटनों पर चलकर आगे बढ़ना होता है। जनरली बहुत ही कम लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाते हैं, और बिल्कुल इस सेक्शन का नाम इसके अकॉर्डिंग है, नी रैक कर। तीसरा और आखिरी सेक्शन मैराथन क्रॉल। यह इतना नैरो है कि केवर को काफी दूर तक अपने पेट के सहारे आगे बढ़ना होता है रेंगते हुए। मैराथन क्रॉल 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, नियर मैराथन और फार मैराथन, और इन दोनों सेक्शन के बीच में एक 5 फीट की छोटी सी चैम्बर है जहां केवर को हल्की सी जगह मिलती है बैठने को, और हर सेक्शन की लेंथ 900 फीट है, यानी 3 फुटबॉल ग्राउंड जितनी। जब डेविड, जेफ और 4 लोग, जिसमें से एक 17 साल का माइकल भी था, जो अंदर गए थे, एक लैपटॉप स्क्रीन जितनी स्पेस में अपने पेट के सहारे खुद को घसीटते हुए अगर एक बार अंदर चले गए तो आगे घंटों तक चलते रहना होगा। फार मैराथन के आखिरी तक पहुंचने के बाद वह एक आखिरी पड़ाव को पार करते हैं, जिसमें वह और भी छोटे पैसेज को क्रॉस करते हैं, जिसके आगे नए केव को खोजा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां केवर पैनिक और एंजाइटी झेल रहे थे, इसलिए नहीं कि वह जगह क्लस्ट्रोफोबिया थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां सच में खतरे थे। वहां हमेशा पानी की स्ट्रीम बहती रहती थी। मोज़ देल केव में बाढ़ आना आम बात थी। शाम 5 बजे वह ग्रुप अपनी केविंग कंप्लीट करता है, लेकिन दूसरी ग्रुप आज मिडनाइट तक केव में रहने वाली थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और 7 बजे तक बारिश शुरू हो जाती है। ओविस, जो कि डेविड की फियांसे थी, उसके लिए घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि केव की एंट्रेंस की सिचुएशन अच्छी थी। 9 बज चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और जब मोरेक केव के एंट्रेंस पर जाती है तो देखकर दंग रह जाती है। केव की एंट्रेंस पानी में डूब चुकी थी और वहां लेक बन चुकी थी। मोरेक डर से 4 किलोमीटर दूर तक दौड़ती है और रेस्क्यू अलार्म को बजाती है। केव के अंदर डेविड यहाँ किसी से भी केव के बारे में ज्यादा जानता था। केव में पानी के लेवल बढ़ने से इसे आइडिया लग चुका था, लेकिन वह केव के एंट्रेंस से 3 घंटे की दूरी पर होता है। वो सिर्फ जल्द से जल्द केव के हायर सेक्शन वाले चैम्बर में जाने की कोशिश कर सकते हैं। माइकल और जेफ सबसे आगे थे, तो वह लौटने के लिए स्टार्टिंग के सबसे नैरो सेक्शन को क्रॉस करते हैं। पीछे चारों लोग अपनी इक्विपमेंट को इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसमें डेविड सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वह केव से बाहर निकल जाएगा। अब यह पहली बार था कि पानी की लेवल नीचे से नहीं बढ़ रही थी, बल्कि उसके फेस की तरफ से आ रही थी। वो कोशिश करते हैं कि पैसेज के ऊपर के क्रैक में अपने फेस को उठाने की, ताकि सांस मिलती रहे। पैनिक और एंजाइटी के बावजूद भी वो सिचुएशन को आराम से संभाल रहे थे, लेकिन पानी की लेवल मिनट बढ़ रही थी, और सच्चाई यही थी कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। जॉन, जो टनल में सबसे पीछे था, वो अपने दोस्तों की आवाज सुनता है जो चिल्लाकर बोल रहे थे कि आगे मत आओ, पीछे मुड़ जाओ। लेकिन जॉन जब तक पीछे मुड़ता, वो पानी में डूब चुका था। सर के ऊपर इसके एक क्रैक नजर आई, जिसमें वह अपने सिर को ऊपर उठाता है, लेकिन वह क्रैक बेहद टाइट थी इसमें फिट होने के लिए, और वह वही जैम हो जाता है और पानी के लेवल बढ़ने से इसकी भी मौत हो जाती है। बाहर 100 से ज्यादा वॉलेंटियर और रेस्क्यू सबसे पहले मोटर पंप से केव से पानी को बाहर निकालते हैं, और रेस्क्यूअर फार मैराथन के एंड में घुसकर केवर के लिए आवाजें देते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। वहां उन्हें सबसे पहले माइकल और जेफ की डेड बॉडी मिलती है। जेफ और माइकल ने अपने शरीर को ऊपर के रिज में फंसा लिया था अपनी आखिरी सांस लेने के लिए, और एक एक करके उन्हें और 3 डेड बॉडीज मिलती हैं।
लेकिन जॉन की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद जॉन की डेड बॉडी मिलती है एक नैरो पैसेज में, जहां से हिलना भी मुश्किल हो। वहां से पानी में दम घुटकर मरना कैसा होगा, यह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सभी डेड बॉडीज को बाहर लाना बेहद मुश्किल का काम था, इसलिए बॉडीज को वही रहने दिया और केव को हमेशा के लिए सील कर दिया। 3 साल तक लगातार उनकी डेड बॉडीज वही मैराथन क्रॉल में रहती हैं, वही पानी से धुलते हुए जिनमें वह डूबे हुए थे, और फिर सभी को केव के ऊपर वाले चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यह केव सिर्फ केव नहीं थी, अब वो 6 लोगों की कब्र बन चुकी थी। अब यह जगह हॉन्टेड बन चुकी है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं।